नमस्कार, मैं सौरभन, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सक्तियों, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग वेक्टर्स में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन करना, ए क्रॉस बी का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। साथ में डेल ऑपरेटर सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि ए डॉट बी का और ए क्रॉस बी जो हम ये डेरिवेटिव करेंगे, इनका फिजिक्स में कहाँ यूज हो सकता है, कैसे इनसे फिजिक्स के फॉर्मूले को हम जनरलाइज करना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज जो होता है वो फिजिक्स में होता है। तो फिजिक्स में आपने देखेंगे कई जगह पर ऐसे फॉर्मूले होते हैं, जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए एफ डॉट डी एस। तो कभी हमें डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस दिया और सपोज कीजिए कि डी डब्ल्यू बाई डी टी करना है, तो हम नॉर्मली हमें पता नहीं होता कि एफ डॉट डी एस दो फंक्शन जब डॉट प्रोडक्ट में तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। इसी तरह से टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो वहां पर भी अगर हमें डेरिवेटिव निकालने की जरूरत हो तो हमें वेक्टर के या वो क्रॉस में हो तो डेरिवेटिव निकालना नहीं आता। तो आज हम लोग पहले मैथमेटिक्स में ए डॉट बी या ए क्रॉस बी से डेरिवेटिव निकालने के कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। तो लेट पहली बार में हमने ये मान लिया कि दो वेक्टर ए और बी डॉट में है और ये मान लिया वाई के इक्वल। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सपोज टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये डेरिवेटिव जो हो जाएगा ये होगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ये डेरिवेटिव निकालना उसी के रिस्पेक्ट में है, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल जो कैलकुलस का रूल चलता था कि लिमिट जब हम करते थे एक्स का डेरिवेटिव निकालना, अगर हमें एफ एक्स फंक्शन का, तो हम क्या करते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो सेम वहीं पे यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रखा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये बन जाएगा ए प्लस डेल्टा ए वेक्टर। दूसरा जो बी था लेट उसमें चेंज डेल्टा बी का आ गया, तो बी प्लस डेल्टा बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको आगे लेके चलते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। यहां पर क्या प्रोसेस लोगे, तो हमें ए डॉट बी प्लस सी तो पता ही है, ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो लेट ये मान लेते हैं कि दिस ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं लेट ये कोई वेक्टर एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स डॉट बी प्लस डेल्टा बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा एक्स डॉट बी प्लस एक्स डॉट डेल्टा बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब x की वैल्यू जो भी थी, ये a प्लस डेल्टा ए था। अब x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, हमने a प्लस डेल्टा ए को x फैक्टर मान लिया था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ए प्लस डेल्टा ए डॉट बी वेक्टर, सेम प्रोसेस यहाँ पर ए प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगा लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ए डॉट बी प्लस डेल्टा ए डॉट बी, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको ओपन करा, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस डेल्टा ए डॉट बी। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगी, ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो यहाँ पर बन जाएगा ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो इसके बाद ये बचता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब एक काम करते हैं, डेल्टा टी से इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा डॉट बी, सेम चीज यहाँ पर ए डॉट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर दो हैं, डेल्टा ए और डेल्टा बी, और डेल्टा टी हमारे पास एक ही है। तो एक काम करते हैं,
हम एक डेल्टा टी एक तो यहाँ डाल लेते, इसके अपॉन में रख लेते हैं, और एक डेल्टा टी अपनी ओर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा तो उस केस में हमें पता है, कैलकुलस में हमारी डेफिनेशन होती है कि जैसे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो सॉल्व हो जाएगी लिमिट, तो ये डी ए अपॉन डी टी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए डॉट, सेम प्रोसेस यहाँ पर ए डॉट डी बी अपॉन डी टी, सेम प्रोसेस यहाँ पर डी ए बाई डी टी डॉट डी बी बाई डी टी, और इसके साथ ये जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जीरो होके तो ऑल टर्म जीरो, तो ये बन गया डी ए बाई डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी, और ये इक्वल था डी वाई अपॉन डी टी। अब हम डी वाई अपॉन डी टी को हमने क्या माना है, ए डॉट बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी। तो ये डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी है, इसका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, डी ए अपॉन डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी। तो ये वेक्टर के डिफरेंशिएशन के जब वो डॉट प्रोडक्ट में है तो उसके डेरिवेटिव का ये पहला फॉर्मूला बन गया। अब हम इसी में इसके क्रॉस के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, तो वही सेम प्रोसेस चलेगी, अंतर क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। तो आइए उसको निकालना भी हम सीखते हैं कि वो डेरिवेटिव हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, सेम यही प्रोसेस चलेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करता है, तो उसी लॉ को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो करना क्या है, हमें कोई चेंज नहीं है, अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये क्रॉस आ जाएगा और जो ये y है आपकी बार वेक्टर y बन जाएगा, तो ये बन गया dy। अब क्या होगा, यहाँ पर जो डॉट था वो क्रॉस बन जाएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, ये जो डॉट है ये भी क्या बन जाएगा, ये क्रॉस बन जाएगा, और इसी तरह से ये जो था a क्रॉस ये b रहेगा। अब हम इसको आगे देखते हैं, ये आगे कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जो हमारा डी वाई बाई डी टी वैक्टर है, या इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें करना क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी को सॉल्व करना है। तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी चलेगी, हम ए प्लस डेल्टा ए को एक्स मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एक्स क्रॉस बी प्लस डेल्टा बी माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा x क्रॉस बी प्लस वेक्टर x क्रॉस डेल्टा बी, और यहाँ पर वही रहेगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, आगे की प्रोसेस में सेम वही चीज है, x की जगह पर हम लिख देंगे a प्लस डेल्टा ए, तो ये बन जाएगा a प्लस डेल्टा ए क्रॉस b, और फिर a की जगह पर a प्लस डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा b माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करता है, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाएंगे तो a क्रॉस b डेल्टा a क्रॉस b, और यहाँ भी वही रूल लगेगा a क्रॉस डेल्टा b और डेल्टा a क्रॉस डेल्टा b माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो बच्चों यहाँ भी देखिए सेम चीजें ये कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये आगे बन जाएगा डेल्टा टी से डिवाइड कर लें तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्रॉस बी ए क्रॉस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर भी वहीं की तरह हम लोग डिवाइड कर लें डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्रॉस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी से एक हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस डी बी बाई डी टी
और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, इसका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर आई होगी। इसके बाद हम इसका एक डेल ऑपरेटर से डॉट और क्रॉस के कुछ रूल से सीखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अभी हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हम फिजिक्स में कैसे यूज कर पाएंगे। फिजिक्स में अगर हम सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट डी एस होता है, एफ डॉट डी एस। तो अगर मुझे सपोज कीजिए कि इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एस। तो एफ डॉट क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी डॉट एस। ये इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है जो हम आज पढ़ रहे थे। बहुधा हम लोग फिजिक्स में क्या कर लेते हैं, फोर्स को कांस्टेंट मान लेते, वेरिएबल नहीं मानते। लेकिन अगर फोर्स भी वेरिएबल हो तब क्या होगा, तब उसका डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये तो हमें जैसे पता ही होता है, डी बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। अब इसमें कंडीशन है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल ना हो तब उस केस में P पावर इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस बाई डी टी, या इसको हम लोग वहां तो पढ़ते हैं वेलोसिटी एफ डॉट वी। लेकिन अगर फोर्स भी वेरिएबल हो जाए तब उस केस में ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, ये पूरा एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि फाई ई डॉट ए करके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूज कहाँ पर होता है, मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन में। तो सेम चीज इसका भी अगर हम डेरिवेटिव निकालना सीख जाए, जो हमने आज वेक्टर में पढ़ा है, तो हम इसका यूज फिजिक्स में करेंगे। और हमें जो छोटा फॉर्मूला प्राप्त होता था, आज तक हमें सिर्फ इतना ही पता होता था, लेकिन हमें ये पूरी चीज आज क्लियर हो गई। तो वही चीज हम वहां भी कर सकते हैं। इसी तरह से फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए भी होता है। टाउ आता है एक फॉर्मूला, टाउ कपल, फोर्स कपल जिसे कहते हैं, आर क्रॉस एफ होता है। हम यहां पर भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एफ। इसको जो हमने अभी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, आर क्रॉस डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस आर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी फिजिक्स के फॉर्मूलों को हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। हम सिर्फ इतना छोटा फॉर्मूला ना पढ़ के हम पूरे फॉर्मूले का यूज करना सीख सकते हैं। अभी इन्हीं फिजिक्स के फॉर्मूलों को हम लोग एक नया ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। उससे हम इसको और जनरलाइज करना सीख जाएंगे। एक्चुअली वो डेल ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, उसको हम लोग डेल ऑपरेटर या नेबुला भी कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड। अब मान लीजिए कि इस डेल ऑपरेटर का हमने, हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर आपका फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो ए एक्स आई कैप मान लिया, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। 2D होगा तो 2D में आप सिर्फ y तक ही ले लीजिएगा, 3D है तो डेल जेड तक पूरा लेना पड़ेगा। अब हम इसका डेल डॉट ए कर लें। डेल डॉट ए इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो जब इसका कर लेंगे तो आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो ये जनरलाइज होके क्या बन जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो इस तरह से हमें डेल डॉट ए मिल जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मली डाइवर्जेंस भी कहा जाता है। जो हमारा फ्लक्स है वो एक तरह का डाइवर्जेंस है। इसी तरह से इस डेल को अगर मैं सिंपल किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लिया हमारे पास कोई स्केलर है ए अब की बार वेक्टर नहीं है, ए अब की बार क्या है, वेक्टर नहीं। तो जैसे हमने इसको क्या कहा, डाइवर्जेंस कहा था, इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए भी कहा जाता है, या ए वेक्टर। ये बना डेल डॉट ए। इसी तरह से सिंपल डेल ए जो करेंगे ये कहलाता है ग्रेडियंट। ये एक तरह से आपका जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट जिसे कह देते हैं वो होता है। तो इसमें क्या होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप डेल बाई डेल जेड और वेक्टर है। तो ये कुछ नहीं, आई ऐसी रहेगा, डेल ए अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल ए अपॉन डेल वाई
के कैप डेल ए अपॉन डेल जेड, इसको कह देते हैं, इसका ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से खासकर ये ऑपरेटर कहाँ यूज हो सकता है, जैसे एरिया को हम लोग वेक्टर एरिया बनाते हैं। अक्सर क्या होता है कि एरिया को हम लोग जब हम ये पढ़ते हैं गॉस थ्योरम तो ई डॉट डी एस कहते हैं। तो ई डॉट डी एस में हमने क्या करे, एरिया को एक वेक्टर एरिया बनाया। तो 3D बनाना होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, ई की जगह पर आएगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप डॉट डी एस। तो ये तो हो गया, फ्लक्स निकल गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब डीएस को एरिया वेक्टर बनाना है तो डीएस क्या बन जाएगा, आई कैप डीएस अपॉन डीएक्स, जे कैप डीएस अपॉन डी वाई, के कैप डीएस अपॉन डी जेड। ये बन गया वेक्टर का एरिया वेक्टर। तो ये एक तरह का ग्रेडियंट हो गया। अब इसी में तीसरी चीज और आती है, इसका क्रॉस करना। जब हो तो क्रॉस करना कहाँ पर यूज हो सकता है, जैसे हमारे पास जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट के आते हैं वहां पर हम इसको अप्लाई करना सीख सकते हैं। वो फॉर्मूले कैसे हैं, जैसे आर क्रॉस एफ है, तो उसको हम लोग कहते हैं जब डेल ऑपरेटर के साथ हम किसी वेक्टर को क्रॉस करेंगे, डेल क्रॉस, जैसे मान लिया एफ ही कोई वेक्टर है तो इसको कहा जाता है कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल का अर्थ एक्चुअली में रोटेशन। तो उस केस में आई डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड क्रॉस एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। तो क्रॉस करने के लिए आपको पता है डिटरमिनेंट बना लेते हैं, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसका आप क्रॉस कर लीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए तो आपको डेल क्रॉस एफ निकल जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर का डिफरेंशिएशन और जो पूरी प्रोसेस थी वो समझ में आई होगी। और अब फिजिक्स में आप इसको अप्लाई कीजिएगा। जो फॉर्मूले आप जनरलाइज नहीं करते उनको आप जनरलाइज करना सीखेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो चीज़ों को निकालना, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। बेसिकली वो ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली होती क्या है। थैंक यू।